आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं नवतपुर ब्लॉक में। जैसा कि मैं बता दूं कि सैटेलाइट के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन है, जिसमें कई एक संगठन मिलकर यहां पहुंचे हैं। कई एक संगठन मिलकर आज धरना दिए हैं। तो उनसे हम बात करते हैं कि सैटेलाइट जो टाउनशिप का है कैसे ये लोग वापिस कर पाएंगे। क्या जी नेताजी, क्या लगता है कि ये धरना से सैटेलाइट जो टाउनशिप का बयान आया है, क्या वह बयान वापिस हो जाएगा? वो अधिनियम, वो तरीका एकदम उनको वापस लेना होगा। लिए हैं आगे, जैसे देखिए एक पीछे हटे हैं अभी। अभी पहले कब बिक्री पर रोक, फिर बोल रहे हैं आवास बोर्ड को दीजिए। अभी रोज रोज तरह तरह के तिक्रम कर रहे हैं। अंत में जिस ढंग से 3 विधेयक वापस लिए थे। बिहार एक ऐसा जगह है जहां से आंदोलन उठता है। कांग्रेस का राज को किस ढंग से बिहार के आंदोलन से ही खत्म हुआ था, और ये भी राज को बिहार से ही खत्म होगा। और संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया जनरल बॉडी में यह आशा रखा है कि बिहार से ही ऐसे सरकार को जो जन विरोधी है, 100% जन विरोधी है, खत्म होगा, एकदम खत्म होगा, वापस लेंगे। क्या सर, क्या कहिएगा? आप बुजुर्ग हैं, ये बताइए कि आज तक जो सरकार पहले भी सरकार रही है, अभी भी की सरकार है, लेकिन किसान का धरना कई बहुत दिनों से चलते आ रहा है। जब से सरकार है, जब से किसान भी धरना देते आ रहे हैं। लेकिन आज टाउनशिप के खिलाफ आप लोग धरना जो दिए हैं, क्या जमीन अगर सरकार नहीं लेगी तो विकास कैसे करें? ये विकास के लिए सरकार जमीन नहीं ले रही है। विकास के लिए तो अगर आप अध्ययन करते होंगे तो भारतमाला में जमीन सरकार अधिग्रहित करती है। 2013 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी सरकार ने बनाया था, जो पार्लियामेंट से स्वीकृत है। NH एक्ट भी बनाया है, जो 1956 का बना हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, उसके कंडिका 3 में ब्रैकेट 1 में, कि जिस समय जमीन अधिग्रहित सरकार करेगी उस समय के मार्केट वैल्यू के हिसाब से 4 गुना सरकार को देना होगा। आज भारतमाला के लिए जमीन अधिग्रहित कर रही है, NHI कर रही है। अब NHI के करने के बाद आप देख रहे होंगे कि NHI एक्ट जब पार्लियामेंट से स्वीकृत है, जब तक कि पार्लियामेंट उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर न कर दे, तब तक नहीं मानना सरकार कि बिल्कुल बदनीयती है, मौलिक अधिकार का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। लेकिन सरकार वही काम कर रही है जो मौलिक अधिकारों से, जनता के अधिकारों से अलग है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसमें विश्वास करते हैं कि जनता अगर एकजुट हो जाएगी, जिसका प्रयास चल रहा है, और कोई कड़ा एक्शन लेंगे तो सरकार को झुका देंगे। और हमारी जमीन विकास के लिए नहीं ले रही है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को अपने हाथों हमारी जमीन को बेच दिया है, पैसा लेके दलाली कर ली गई है। इसलिए हम उसको बचा के रहेंगे, नहीं तो अपना प्राण दे देंगे, जमीन को जाने नहीं। क्या परिचय? मेरा नाम देव कुमार है। 1974 आंदोलन में पटना विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में बरसों जेल में बंद रहे, पेंशन आज तक नहीं लिए, इसलिए कि चोर सरकार से पेंशन लेना बेईमानी है। क्या सर कहिएगा? सर जो कहिए वो कहेंगे। अब तो उम्र रोड पर आने का नहीं है, लेकिन रोड पर आ चुके हैं। क्या बात है? रोड पर आगे खेत में लगा तो खाएंगे बाबा जी के घर में। तो फिर कैसे, क्या ये धरना प्रदर्शन से लगता है कि सरकार वापस लेना पड़ेगा? अच्छा, लेना पड़ेगा। अगर नहीं ले सरकार वापिस अपना लेता है, ध्यान दे दीजिएगा। लेकिन जमीन नहीं दीजिएगा। कहाँ से आए हैं? से पूरा घर। क्या परिचय अपना शुभ नाम क्या हुआ? रामानंद शर्मा। रामानंद शर्मा का नाम है कि जान दे देंगे पर लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो क्या सर, आपको मैं बता दूं कि जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। और साथ में बैठे यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष साहब है हमारे साथ, मुन्ना जी। तो सबसे पहले हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या सर कहिए, आज नवतपुर ब्लॉक में धरना देने की क्या मजबूरी आ गई? देखिए, सरकार का एक गलत निर्णय सरकार को आगे दिक्कत होगा। उसमें सभी किसानों को प्रॉब्लम में ला दिए हैं सम्राट चौधरी। दिक्कत यह है कि जिसका जमीन है सोच रहा है कि मेरा जमीन आज न कल सरकार लूट लेगी, समझ गए? इसीलिए मजबूरी में आना पड़ा यहाँ। सरकार को मूलभूत सुविधा जो हम लोग को चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए था। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और किसानों का समस्या है कि धान का बिक्री हो जाए,
सही से पैसा आ जाए। पैक्स अध्यक्ष का दिक्कत है कि चावल गिरने के बाद भी ये सब पैसा नहीं देती है। पैसा उसको टाइमली देना चाहिए। 2 दिन 3 दिन का टाइम सरकार बोलती है कि आ जाएगा, 2 दिन 4 दिन 4 महीना तक 2 करोड़ 3 करोड़ इंटरेस्ट का पैसा लेती है। इंटरेस्ट के पैसा लेकर के ही हम लोग धान खरीदते हैं और हम लोग को 4 महीना 6 महीना 8 महीना तक पैसा नहीं आता है चावल का। तो क्या होगा, हम लोग को तो घर पे देना ही ना पड़ेगा। तो किसान के सुविधा को या पैक्स अध्यक्ष हम हैं तो हम लोग को सुविधा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना कि अब जमीन लूटने पर ध्यान दिए हुए। सरकार अपना पेलवर पर हम लोग से मतलब सेटलमेंट करने की स्थिति में है। चाह रही है कि अब कुछ नहीं हो रहा है तो जमीनें लूट करके अपना बिहार सरकार को चलाया जाए। तो इसे कितना दिन चलेगा, आगे सरकार ही चलेगा नहीं। सम्राट चौधरी जी का सरकार आज कल खत्म हो जाना है, वोट कोई नहीं देगा। सब लोग किसान ही है और किसान को दिक्कत हो रहा है। तो उस स्थिति में किसान तो वोट देगा नहीं, जहाँ ले बनेगा वहाँ ले वोट बिगाड़ेगा भी। लेकिन भाजपा तो कहती है कि इसे किसान के लिए आज कोई पार्टी खड़ा ही नहीं हुआ। जो पहला भाजपा जो है किसान के लिए कुछ सोचा और किसानों के हित में दे रहा है पैसा। खड़ा क्या होगी, अरे तो जो सुविधा है वो तो सब पैक्स अध्यक्ष है, कांग्रेस की सरकार की रहेगी तो धान तो लेगी। ऐसा थोड़े है कि वो धान नहीं लेगी। जो सिस्टम चल रहा है वो चलेगा ही। बीजेपी की सरकार है वो भी ले रही है। ऐसा कोई सुविधा बहुत दिए नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा काम नीतीश कुमार जी किए थे, उसी के बल पर हम लोग वोट दे दिए। और आगे सम्राट चौधरी जी आ गए हैं तो लूटने का काम किसानों को कर दिए। तो इसी स्थिति में हम लोग आगे तो वोट नहीं देंगे। हम लोग सरकार को चाहेंगे कि किसी तरह से सरकार गिर जाए, किसी तरह से सरकार। आपने सुना कि पैक्स अध्यक्ष जो है उनका कहना है ये जो सरकार है चलने वाली नहीं। भाजपा पहले कुछ किसानों के हित में काम किया था, लेकिन जो अभी फिलहाल के मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो उनका सरकार चलने वाला नहीं है जब तक ये पैसा सैटेलाइट डाउन अपना बयान वापिस नहीं लेते हैं। जब तक हम विरोध करेंगे जब तक वो वापिस नहीं लेते हैं। अगर नहीं विरोध वापिस लेंगे तो हम लोग सरकार गिराने का भी काम करेंगे। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे। लाइव जय हिंद जय।